हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हीट एलर्जी के बारे में। जब व्हीट एलर्जी का नाम आता है तो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में आता है कि इसमें क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि अगर कुछ गलत खा लिया तो ये समस्या कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है। क्या ज़ायरोपैथी इसमें हमारी मदद कर सकती है? चलिए ये जानते हैं। ज़ायरोपैथी वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेल बीइंग के लिए है। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये बताने के लिए कि कैसे ज़ायरोपैथी हमारी मदद कर सकती है व्हीट एलर्जी में, हमारे साथ मौजूद है खुद ज़ायरोपैथी के जन्मदाता। तो चलिए बिना देर करे उनका स्वागत करते हैं। लेट्स वेलकम नरेश जी। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार। ज़ायरोपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनुजा। दोस्तों, अगर आप भी व्हीट एलर्जी या किसी भी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और अभी तक आपको एक सही इलाज नहीं मिल पा रहा है एंड यू आर वेरी डिस्टर्ब्ड, तो बस फ़ोन उठाइए और डिटेल्स आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी हैं। नरेश जी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नरेश जी, व्हाट इज़ व्हीट एलर्जी? अनुजा जी, जैसा कि ये नाम खुद ही अपने आप में बता रहा है जी कि व्हीट एलर्जी यानी कि व्हीट से, गेहूं से एलर्जी है, और इस एलर्जी में जो मुख्य सिम्टम है वो है पेट में दर्द। अच्छा। यानी कि व्हीट का सही ढंग से पेट में डाइजेशन ना होना, ज़्यादा गैस बनना और पेट में दर्द होना, जी। ये समस्या से ये पता चलता है कि व्हीट एलर्जी है। जब मैंने इसके बारे में सुना व्हीट एलर्जी, मतलब जो टाइटल है ये, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम टू माय माइंड इज किसी को व्हीट एलर्जी भी हो सकती है? मतलब गेहूं जो एक बेसिक न्यूट्रिएंट है, हाउ कैन एनीवन सफर फ्रॉम व्हीट एलर्जी? अनुजा जी, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पहले तो ये केसेस ज़्यादा नहीं थे जी, या ये कह लें कि हमें पता नहीं चलता था, लेकिन आजकल यंग बच्चों में ये बहुत ज़्यादा ये समस्या पाई जा रही है। अच्छा। और बहुत परेशानी हो रही है पेरेंट्स को एडजस्ट करने में कि वो बच्चों को क्या खिलाएं। ओके, तो इस केस में खान पान में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? इनमें मुख्य रूप से व्हीट की जगह जो बाकी सीरियल्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि इस तरह की समस्या बच्चों को ना हो। तो नरेश जी, मतलब अगर हम बात करते हैं रोटियों की, चपातीस की, सो वो कंज्यूम व्हीट की रोटी नहीं कंज्यूम कर सकते? हाँ, बिल्कुल भी व्हीट की रोटी नहीं कंज्यूम कर सकते, लेकिन उनको दाल का या चने का या मूंग का, चावल की रोटी बना के दी जा सकती है। जी। तो ये पैटर्न उनको लाइफ लॉन्ग फॉलो करना होता है? हाँ, इस केस में यदि व्हीट एलर्जी क्योर नहीं होती है, जी, जैसा कि अभी तक चल रहा है, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है, तो उस केस में लाइफ लॉन्ग इसको फॉलो करना पड़ता है। टू कंट्रोल, टू मेंटेन द एडवर्स इफेक्ट्स। अभी आपने जैसा बताया कि इसके सिम्टम्स होते हैं पेट में दर्द, तो क्या पेट में दर्द इज द ओनली सिम्टम या और भी किसी तरह से? पेट में दर्द, उल्टी होना, अच्छा, और ज़्यादा गैस बनना, यही इसके सिम्टम्स हैं। बट इसका एक पुख्ता डायग्नोसिस क्या होगा? इसका जो है इम्यूनिटी टेस्ट होता है। अच्छा। और इम्यूनिटी टेस्ट के जरिए ये पता चलता है कि बॉडी में व्हीट एलर्जी है। ओके। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि व्हीट एलर्जी एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अंदर, व्हीट के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनमें से किसी भी और इंग्रेडिएंट से भी एलर्जी हो सकती है। ओके। जी। एंड दैट यू नेवर नो कि किस कारण से हो रही है, कौन सा इंग्रेडिएंट है जो इस एलर्जी का कारण है। नरेश जी, एक बात बताएं, व्हीट एलर्जी इज इट सिमिलर टू सीलियाक डिजीज एंड और यू मे कॉल इट एज ग्लूटेन इंटॉलरेंस? ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ को रिलेट करती हैं, दैट इज़ व्हीट एलर्जी। अच्छा। और ये जो इंग्रेडिएंट्स की बात की गई है, ये व्हीट में पाए जाते हैं। ओके। तो ये एक ही बात है, अलग अलग नामों से लोग इसको संबोधित कर देते हैं। अच्छा। लेकिन समस्या एक ही है और उससे जो परेशानी होती है वो भी एक ही तरह की होती है। बट
क्या कारण होता है ऐसी एलर्जी, बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ एलर्जी आई मस्ट से। अनुजा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और जायरोपैथी में हमारा मानना है कि एलर्जी किसी तरह की समस्या नहीं है, ये सिर्फ बॉडी की इम्यूनिटी लो होने के कारण अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम आती है, आ जाती है। और यदि बॉडी के इम्यूनिटी लेवल को इन्हांस कर दिया जाए तो हर तरह की एलर्जी को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। और नरेश जी, ऐसा ही रिजल्ट हमने एक पेशेंट का देखा है जिनसे हमारी मुलाकात हुई। हेमा जी, उनकी फ्रेंड की बच्ची को ये प्रॉब्लम थी, व्हीट एलर्जी थी, बट देन उन्होंने जायरोपैथी की मदद ली एंड आई थिंक थिंग्स आर सॉर्टेड नाउ। तो चलिए उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। मेरा नाम हेमा है और मैं रोहिणी सेक्टर 3 में रहती हूँ। एक बार मैं ना मानेसर गई थी, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड मिली, तो उनकी एक बेटी है छोटी, 2 साल के करीब। तो उसने मतलब वो जो खाया वो खाने लगी, तो खा पी के ना थोड़ी देर बाद देखा तो उसको वोमिटिंग और लूज मोशन हो गए। टेस्ट कराया तो उसमें आया कि व्हीट से एलर्जी है इसको। थोड़े टाइम तो उसने डॉक्टर की एडवाइस से जो भी उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी तो वो ली, प्रॉब्लम ना सॉल्व नहीं हो रही थी। थोड़े टाइम बाद मैंने उसको ये कहा कि आप आ जाइए एक बार दिल्ली और नरेश जी से एक बार एडवाइस लीजिए, वो जो बताएं आपको वैसा कीजिए, जैसा भी लगे आपको ठीक लगे जैसा करना। कुछ फूड सप्लीमेंट उन्होंने दिए और दे के फिर थोड़े टाइम बाद ही उसको महीने 2 महीने में उसकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक, कहीं हद तक मतलब 90% उसकी ठीक हो गई। और अब वो 6 से 8 मंथ से प्रॉपर व्हीट की जो भी बनी हुई चीज़ें होती है वो खा रही है और पच भी रही है। उसको ना वोमिटिंग होती है और ना ही लूज मोशन होते। ग्रेट ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट कि आज 8-9 महीने से वो व्हीट से बनी चीज़ें, एंड आई थिंक शी से 90% तक शी इज़ रिकवर्ड। तो क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम था इनका सर? अनुजा जी, जब ये हमारे पास आए थे बच्चे को लेके तो ये काफ़ी डाउटफुल थे, इनके मन में खुद भी काफ़ी भ्रम था कि ये ठीक होगा या नहीं जी। और हमने इन्हें विश्वास दिलाया कि नहीं, आप फॉलो करें और ये बच्चा आपका पूरी तरह ठीक हो जाएगा। और इन्होंने फॉलो किया और बच्चा 90% नहीं, आज पूरी तरह स्वस्थ है और हर चीज़ व्हीट की खा रहा है। क्या बात है नरेश जी, आई थिंक दिस इज़ रियली हेल्पफुल। जी दोस्तों, अगर आप भी व्हीट एलर्जी जैसी समस्या से परेशान हैं या किसी भी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं एंड अभी तक यू हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट अ गुड वे फॉर योरसेल्फ, देन आई मस्ट से दैट आप जायरोपैथी का हेल्प लीजिए, जायरोपैथी की मदद लीजिए और नरेश जी से कॉन्टैक्ट करिए। बस आपको फ़ोन उठाना है, डिटेल्स आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद हैं। नरेश जी अपनी टीम के साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नरेश जी, अभी जैसा आपने बताया अबाउट योर डोसेजेस, जैसे अभी हेमा जी की जो फ्रेंड थी उनकी बेटी को भी 6 महीने तक लगे पूरा ठीक होने में, तो अगर हम बड़ों की बात करें, इज़ द डोसेज सेम फॉर अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन? अनुजा जी, बच्चों को जो डोसेज दिया जाता है वो थोड़ा कम होता है। अच्छा। और एडल्ट्स को ज़्यादा दिया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है इसकी, उस हिसाब से डोसेज दिया जाता है और धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ये डोसेज कम करके पूरी तरह निकाल दिया जाता है। नरेश जी, आई मस्ट से कि जायरोपैथी के माध्यम से बहुत लोगों का बहुत भला इस तरह से हुआ है कि इतने इलाजों का नया नया रास्ता, नया सोल्यूशन निकल के सामने आया जिससे लोग बहुत परेशान रहते थे एंड यू नो दे कुडंट फाइंड आउट अ वे कि कैसे वो रिलीव्ड फील करें और परेशान रहते थे। बट देन आई मस्ट से ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू अनुजा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप भी व्हीट एलर्जी या किसी भी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित हैं एंड यू स्टिल लुकिंग फॉर अ वे कि कैसे हम ठीक हो जाएं और इस परेशानी से बाहर आ जाएं, देन आई मस्ट से यू शुड ट्राई जायरोपैथी। बस इस एड्रेस पर कांटेक्ट करें और नरेश जी से मिलें। जायरो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पालम एरिया, न्यू दिल्ली 110045। हमारे नंबर्स हैं 09313741870 और 09310741871। हमारी ईमेल आईडी है kamaininaresh@yahoo.com। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zyropathy.com। So friends, it's time to say goodbye now. हम फिर मिलेंगे जायरोपैथी के अगले एपिसोड में एक नए पहलू के साथ, और अगर हाँ आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है सो आई एम श्योर उसका जवाब भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। बस हमसे जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड और अपना ध्यान रखिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.